नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में उज्जवल नर्सिंग क्लास। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है विटामिन्स का। हम लोग जानते ही हैं कि विटामिन जो है बहुत सारे टाइप्स में होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, तो इस तरह से बहुत सारे नाम सुन रखा है हम लोगों ने। तो क्या दोस्तों जानते हैं ये जो है विटामिन्स जो है जनरली कितना विटामिन्स होता है और क्यों ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए? तो जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि विटामिन कितना टाइप का होता है। विटामिन जो है हमारे बॉडी में जो है अकॉर्डिंग टू जो है उसका सोलूबल के हिसाब से विटामिन 2 टाइप का विटामिन पाए जाते हैं। फैट सोलूबल विटामिन है एंड जो है वाटर सोलूबल विटामिन। फैट सोलूबल विटामिन जो है दोस्तों विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन जो है फैट सोलूबल विटामिन्स कहलाते हैं। बिकॉज जो है ये जो है वसा में घुलनशील रहते हैं। जितने भी विटामिन्स में ऑयल, हल्का सा ऑयल पाया जाता है, वैसे विटामिन्स को हम फैट सोलूबल विटामिन्स बोल सकते हैं। या फिर जो है जो विटामिन जो है वसा के साथ घुलनशील होगा, वैसे विटामिन्स को हम जो है फैट सोलूबल विटामिन्स बोल सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों जो है विटामिन का सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए जो है। यहाँ पे हम देख सकते हैं विटामिन ए जो है, विटामिन ए जिसका नाम है, केमिकल नाम है रेटिनॉल। एंड रेटिनॉल जो है क्या इसका रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में? तो डेली रिक्वायरमेंट है 600 से 700 माइक्रोग्राम एंड इन्फेंट्स में 350 से 400 माइक्रोग्राम। यहाँ पे हम इसका सोर्सेज देख सकते हैं दोस्तों। क्या क्या चीज़ें हम खाएंगे तो हमको विटामिन ए की कमी नहीं होगी और विटामिन ए जो है हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में हो सकती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि विटामिन ए जो है सबसे पहला वेजिटेबल सोर्सेज जानते हैं तो ग्रीन येलो वेजिटेबल्स में जो है ये विटामिन ए देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल गाजर हो गया, बीट हो गया, टमाटर हो गया, पालक हो गया, ये सब में जो है ये विटामिन ए जो है पाया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है खाने की ज़रूरत है ताकि हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी ना हो। इसके अलावा दोस्तों मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़, एग वाक हो गया जो अंडा का बीच वाला भाग, येलोइश पोर्शन, लिवर हो गया जो है चिकन का लिवर हो गया, ऑयल्स हो गया। तो ये सब चीज़ों में जो है विटामिन ए जो है वो पाया जाता है और ये सब चीज़ें खाने से विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी। फंक्शन मतलब इसका, आइए अब जानते हैं कि क्या काम है विटामिन ए का हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला काम है एसेंशियल फॉर द नॉर्मल विजन। ये हमारे बॉडी में जो है नॉर्मल विजन मतलब हमको दिखाई जिस चीज़ में देता है वो विटामिन है। विटामिन ए नॉर्मल विजन के लिए अच्छा होता है, मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस हेल्दी एपिथेलियल एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। ये जो है हमारे जो है एपिथेलियल सेल्स के जो है के लिए अच्छा होता है। एंड एंटी इन्फेक्टिव रोल जो है ये इन्फेक्शन से भी हमको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी, कौन कौन सा जो है बीमारियां हो सकती है विटामिन ए की कमी से। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देख सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अगर किसी व्यक्ति को जो है विटामिन ए का कमी है तो वो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जो है उसको दिखाई नहीं देगा, जो है धुंधला दिखाई देना एंड जो है नाइट में जो है उसको प्रॉब्लम हो सकता है, धुंधलापन छा जाएगा, थोड़ा सा भी वो दिखाई नहीं देगा। एंड जो है नेक्स्ट है वाइट स्पॉट्स। जो भी व्यक्ति रहेगा इससे ग्रसित
उसका आईबॉल्स में जो है वाइट स्पॉट मतलब उसका धब्बा धब्बा देखने को मिल सकता है दोस्तों। और आई में उसको प्रॉब्लम विजन रिलेटेड मतलब दिखाई नहीं देने वाला प्रॉब्लम्स हो सकता है फ्यूचर में जाके। नेक्स्ट है कि कंजक्टाइवल जेरोसिस, उसका जो कंजक्टाइवा रहेगा वहाँ पे जेरोसिस हो सकता है, मीन्स ड्राइनेस हो सकता है। नेक्स्ट है कॉर्नियल जेरोसिस, जो भी व्यक्ति रहेगा उसका जो है कॉर्निया में भी जेरोसिस रहेगा, मीन्स उसका कॉर्निया जो है सूखा हुआ दिखेगा। एंड केराटोमलासिया हो सकता है व्यक्ति को। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट विटामिन डी है। विटामिन डी जो वसा में घुलनशील होता है, इसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरोल। एडल्ट में जो है 100 यूनिट इसका रिक्वायरमेंट होता है, डेली रिक्वायरमेंट। एंड द इन्फेंट में 200 यूनिट, चिल्ड्रेंस में 200 यूनिट, प्रेगनेंसी में 400 यूनिट, एंड लैक्टेशन में भी 400 यूनिट इसका ज़रूरत होता है बॉडी में। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ हम खाएंगे या क्या चीज़ से हमको जो है विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ विटामिन डी का अच्छा स्रोत सनलाइट होता है, जो इजीली जो है अवेलेबल हो जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग का जो सनलाइट होगा, जो जिसमें तेज़ रोशनी नहीं रहती, वो रोशनी हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, और जिसमें जो है विटामिन डी जो है पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या में ये हम खाएंगे तो हमको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहला है लिवर, एग वाक, बटर एंड चीज़। ये इतनी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों क्या क्या जो इसका काम है। अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में की कमी हो जाएगी तो क्या बीमारी होगी वो भी जानेंगे। तो सबसे पहला हम जानते हैं क्या काम है, क्या काम करता है विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए, क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, तो प्रमोट्स इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस। ये हमारे बॉडी में जो है इंटेस्टाइन मतलब हमारी जो आंत है वहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फोरस का अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, उसको प्रमोट करता है। इस तरह से ये कैल्शियम और फास्फोरस को ऑब्जर्व करता है और हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा जो है बैलेंस रहता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। इसके अलावा ये हमारे हेल्दी बोन्स एंड टीथ को जो है मेंटेन करता है, मतलब हेल्दी बनाए रखता है बोन्स को। नेक्स्ट हम जानते हैं कि अगर इसकी कमी हो गई हमारे बॉडी में तो क्या बीमारियां हो सकती है, कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो दोस्तों अगर जो है बच्चों में अगर इसका कमी हो जाएगा तो उसको एक बीमारी होता है जिसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स में बच्चों का जो है बोन जो है वो कमज़ोर हो जाएगा एंड जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, सॉफ्टनेस हो जाएगा बोन में। कभी भी बच्चा में जो है खेलते कूदते उसका हड्डियाँ टूट सकती है। नेक्स्ट है कि एडल्ट में एस्टेमलेसिया हो सकता है, जस्ट ऑपोजिट जो है वैसे ही एडल्ट में भी बोन जो है कमज़ोर हो जाएंगी और जो है सॉफ्टनेस आ जाता है बोन में। इस तरह से जो है विटामिन डी क्या है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो है अगर हम विटामिन डी हमारे बॉडी में कमी हो गया तो कैल्शियम और फॉस्फोरस हमको नहीं मिल पाएगा और हमारा जो बॉडी है उसमें हेल्दी बोन्स नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट हम जानते हैं दोस्तों विटामिन ई के बारे। ये भी क्या है, फैट सोलुबल विटामिन है और इसका केमिकल नाम है टोकोफेरोल। ये हमारे डेली रिक्वायरमेंट है इसका 8 से 10 mg। और ये कौन कौन सी चीज़ों में पाई जाएगी तो जानते हैं, ये एग वोक, मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड नट्स में जो है ये पाई जाती है। नेक्स्ट है कि ये क्या काम करता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, प्रमोट ह्यूमन फंक्शन, हमारे इम्यूनिटी पावर को जो है प्रमोट करता है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों डेफिशिएंसी क्या हो सकते हैं। अगर जो है किसी व्यक्ति में जो है विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो उस व्यक्ति में एनीमिया हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर विटामिन ई का कमी अगर पुरुषों में हो जाएगा तो उसको इनफर्टिलिटी हो सकती है, मीन्स जो है वो बेबी होने में दिक्कत हो सकती है।
तो नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो है यहाँ पे हम जान सकते हैं कि विटामिन के हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन के की कमी हो जाए तो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसका केमिकल नाम है दोस्तों पाइलोक्विनोन। और जो है डेली रिक्वायरमेंट है इसका विटामिन ई का विटामिन के का डेली रिक्वायरमेंट है 0.03 mg/kg बॉडी वेट फॉर एडल्ट्स। नेक्स्ट है इसका सोर्सेस क्या है दोस्तों, तो जानते हैं इसका सोर्सेस जो है ये काउ मिल्क में, फिश में, लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में एंड लिवर में ये पाया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन जानते हैं, द इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका हेल्पफुल इन द ब्लड क्लॉटिंग and the vitamin K is helpful in the formation of blood clotting factors vitamin 2, 6, 9 and 10। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, हमारे खासकर हमारे ब्लड के लिए। अगर किसी महिला में जो है महिला में या पुरुषों में अगर विटामिन के का कमी हो गया दोस्तों तो उसका ब्लड का थक्का नहीं बनता है। मीन्स जो है अगर कहीं से कट जाता है तो उसका ब्लीडिंग होते रहेगा, खून बहते रहेगा, और जो है इसके अलावा जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी भी जो है फॉर्मेशन नहीं होती है, जिस कारण से जो भी व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी वो थोड़ा सा कट गया तो उसमें ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होता है और लगातार खून बहने की वजह से व्यक्ति को हेमरेज हो सकता है और डेथ हो सकता है। इसका डेफिशिएंसी है दोस्तों स्लो ब्लड क्लॉटिंग। स्लो ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो है उसका जो है ब्लड जो है थक्का नहीं बनेगा और जो है हेमरेज इन न्यूबॉर्न बेबी में जो है ये हेमरेज हो सकता है। तो ये क्या करता है, विटामिन के जो है विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है और साथ में ही ये जो है फैक्टर 2, 4, 9 एंड जो है 10 के में भी फॉर्मेशन के लिए मदद करता है। अगर कोई बेबी अगर न्यूबॉर्न पैदा हुआ है और उसका वज़न अगर 2.5 kg से कम है या प्रीमेच्योर बेबी है तो उसको डॉक्टर जो है विटामिन के का इंजेक्शन जो है प्रिस्क्राइब्ड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं दोस्तों वाटर सोलुबल विटामिन। वाटर सोलुबल विटामिन से जो है सभी परिचित ही हैं। तो सबसे पहला वाटर सोलुबल विटामिन है सी एंड बी। तो हम यहाँ सबसे पहले हम सी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सी जो है विटामिन सी सभी कोई सुने ही होंगे, तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। डेली रिक्वायरमेंट इन एडल्ट्स है 40 to 60 mg, इन्फेंट्स में 25 to 30 mg एंड लैक्टेशन में 70 to 80 mg जो है ये इसका रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें हम खाएंगे तो हमको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। तो सोर्सेस हम यहाँ जानते हैं। तो सबसे पहला है कि फ्रूट्स सच एज आंवला, गाभा, लाइम, ऑरेंज, टमाटो, ETC, ग्रीन वेजिटेबल्स, पोटैटो, लीवर। तो इतनी सारी चीज़ें अगर हम अपनी डेली डाइट में अगर लेते हैं तो हमको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है, तो सबसे जो भी खट्टी चीज़ें रहेगी उसमें जो है विटामिन सी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं ऑरेंज में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जा सकती है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि फंक्शंस कौन कौन सा काम है विटामिन सी का। तो टिश्यू ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन में टिश्यू को जो है ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द वेजिटेबल्स फूड्स।
ये क्या करता है, हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन, वेजिटेबल्स फूड से आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी ये मदद करता है। इसके अलावा मैचुरेशन ऑफ द आरबीसी सेल्स का जो है मैचुरेशन में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे दोस्तों इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन सी की कमी हो जाए तो उसकी कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, स्कर्वी इट इज़ द करेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग एंड द ब्लीडिंग गम्स। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाए तो उसके गम्स में ब्लीडिंग होता है। जैसे ही मॉर्निंग में वो ब्रश करेंगे उसका गम्स में ब्लीडिंग हो रहा है तो समझ जाइए दोस्तों कि उसको विटामिन सी की कमी है और उसको विटामिन सी से प्रचुर। इसके अलावा दोस्तों लड़कियों में एक आम समस्या होती है बालों का झड़ना। अगर जो है महिलाओं में बाल झड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको विटामिन सी की कमी है। एंड नेक्स्ट है कि डिले ओल्ड हेलिंग। यहाँ पे जो है देख सकते हैं दोस्तों या कि अगर किसी महिला में या फिर पुरुषों में अगर विटामिन सी की कमी है, अगर कहीं हम चोट लग गए तो उसका वुंड हीलिंग भी डिले होगा, मीन्स उसका धीरे धीरे उसका घाव भरेगा, ठीक होने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट है एनीमिया। अगर किसी व्यक्ति में सी की कमी हो गई तो उसमें एनीमिया भी हो सकता है, बिकॉज जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि वीकनेस। अगर जिस तरह से जो है एनीमिया हो सकता है तो वीकनेस भी जो है व्यक्ति को हो सकता है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग विटामिन बी के बारे। विटामिन बी जो है बहुत सारे टाइप्स में है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग जानते हैं विटामिन B1, जिसका केमिकल नेम है दोस्तों थायमीन। इसका डेली रिक्वायरमेंट है एडल्ट में 1.2 to 1.6 mg एंड इन्फेंट में 0.2 to 0.4 mg। नेक्स्ट है कि क्या क्या चीज़ें खाएंगे तो हम जानेंगे, मतलब हमको जो है रिच सोर्सेस में विटामिन B1 मिल सकता है। सबसे पहला है क्रियल्स, वेल्ट, नट्स, पल्सेस, ईस्ट, एग, याक, लीवर। इस तरह से जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे नोट करने वाली दोस्तों है कि ये जो विटामिन B1 है ये जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों इसका और भी जैसे क्या काम है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। विटामिन B1 जो थायमीन है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी। तो इसका अगर हमारे बॉडी में अगर विटामिन B1 की कमी हो गई तो बेरी नामक एक बीमारी या डिफिशियंसी हो सकती है, जिसमें जो है व्यक्ति को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसका नस में जो है नस में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको जो वीकनेस हो सकता है। इसके अलावा और भी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति जो है चल फिर नहीं पाएगा अच्छे से, इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B2 के बारे हम लोग जानेंगे यहाँ पे, जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन एंड जो है इसका डेली रिक्वायरमेंट है दोस्तों एडल्ट में 1.4 to 1.8 mg एंड इन्फेंट में 0.3 to 0.5 mg। यहाँ पे सोर्सेस हम देख सकते हैं, सोर्सेस कौन कौन सा सोर्सेस है जिससे हमको जो है विटामिन B2 या राइबोफ्लाविन मिल सकता है। तो सबसे पहला सोर्स है मिल्क, एग, लीवर, किडनी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फिश। इस तरह से ये चीज़ें अगर हम लेते हैं अपना डाइट में तो विटामिन B2 की कमी हमको नहीं होगी। नेक्स्ट है कि फंक्शन, कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है जिससे जो है हमारे बॉडी में विटामिन B2 जो है करता है। तो सबसे पहला है मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी। अगर इसकी कमी हो गई दोस्तों तो कौन सी बीमारी होगी। तो यहाँ पे एक बीमारी है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस नामक एक बीमारी हो जाएगी और जो है इस बीमारी के चलते जो है व्यक्ति को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B3, जिसका जो है नियासिन नाम है दोस्तों। नियासिन जो है नियासिन डेफिशिएंसी से बहुत सारे
जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो डेली रिक्वायरमेंट एडल्ट, एडल्ट में इसका डेली रिक्वायरमेंट है 16 to 20 mg एंड इन्फेंट में 700 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट में इसका ज़रूरत होता है। इसका जो है मेन सोर्सेस है लीवर, किडनी, मीट, फिश, लिगमेंट एंड द पल्सेस। और इसका मेन फंक्शन है दोस्तों मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, फैट एंड द कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा जो है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन, ये हमारे बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्किन करता है। नेक्स्ट है कि प्लेग्रा विच कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी। अगर हमको नियासिन की डेफिशिएंसी हो गई तो कौन सी बीमारी हो सकती है, तो 3D से जानते हैं दोस्तों इसका। 3D डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया एंड डायरिया जो है, जिसको प्लेग्रा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जो यहाँ पे जान सकते हैं दोस्तों नियासिन की कमी हो गई हमारे बॉडी में तो स्किन का डिजीज हो सकता है, या फिर भूलने की बीमारी हो सकती है एंड जो है डायरिया जो है हो सकता है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों विटामिन जो है यहाँ पे B5 जो है, जिसका नाम है पेंटाथेनिक एसिड एंड जो है इसका डेली रिक्वायरमेंट है 10 mg फॉर एडल्ट्स। एंड जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो है क्या क्या जो है सोर्सेस है दोस्तों, तो मेन सोर्सेस है लीवर, एग, ईस्ट, फ्रेश वेजिटेबल्स। इस तरह ये अगर हम डाइट में लेंगे तो विटामिन B5 की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है दोस्तों कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है उसको जानते हैं, तो ये हमारा जो है इम्यूनो एसिड मेटाबॉलिज्म करता है। जो हमारा एमिनो एसिड है उसको मेटाबॉलिज्म करता है, मीन्स उसको जो है स्मॉल पार्ट्स में ये तोड़ता है। इसका डेफिशिएंसी जो है अननोन है दोस्तों, अभी तक इसका पता नहीं चला है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6 जिसका नाम है पायरोडॉक्सिन एंड इसका डेली रिक्वायरमेंट है 2 to 2.5 mg एंड इन्फेंट में 0.1 to 0.4 mg। इसका सोर्सेस है दोस्तों मीट, लिवर, एग, वेजिटेबल्स, बीन्स, मिल्क, सीरियल्स एंड इसका मेन फंक्शन है दोस्तों मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, एमिनो एसिड एंड द कार्बोहाइड्रेट। एंड इसको जो है बहुत ही कम जो है देखने को मिलता है, ये बीमारी वेरी रेयर है। नेक्स्ट है बायोटीन जो है B7 जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका डेली रिक्वायरमेंट है 100 माइक्रोग्राम एंड जो है इसका सोर्सेस है ईस्ट, लीवर, किडनी, पल्सेस एंड द नट्स। इसका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म एंड इसका बीमारी है दोनों डर्मेटाइटिस एंड द हाइपर कोलेस्ट्रोमिया जो है, इसमें स्किन का प्रॉब्लम हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ज़्यादा हाई हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B9 जिसका दूसरा नाम है केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। अगर हमारे बॉडी में फॉलिक एसिड की मात्रा अगर कम हो गई दोस्तों तो बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेली रिक्वायरमेंट क्या है, तो एडल्ट में 100 माइक्रोग्राम होता है इसका रिक्वायरमेंट एंड तो इन्फेंट में 25 to 30 माइक्रोग्राम एंड द प्रेगनेंसी में 400 माइक्रोग्राम एंड लैक्टेशन में 150 माइक्रोग्राम जो है इसका रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है कि सोर्सेस कौन कौन से सोर्सेस हैं दोस्तों, तो लीफी वेजिटेबल्स, लीवर, किडनी, एग, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, सीरियल्स में ये जो है विटामिन B9 जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्या काम है दोस्तों जानते हैं, तो विटामिन B9 का काम है DNA सिंथेसिस नीड्स फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स इन मैरो। ठीक है, तो ये जो DNA सिंथेसिस में हमारे बॉडी में DNA रेप्लिकेशन, DNA सिंथेसिस, ये जितने भी फंक्शन होते हैं दोस्तों तो वो फॉलिक एसिड के कारण ही होते हैं और ये हमारे ब्लड सेल्स को जो है डेवलपमेंट में बनाने में भी ये मदद करता है दोस्तों।
तो दोस्तों अगर हम जानते नेक्स्ट हम जानते हैं इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी। अगर हमको B9 का कमी हो गया तो कौन सा बीमारी हो सकती है? तो सबसे पहला है कि यहाँ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक होता है जो विटामिन B9 की कमी से होता है, और ग्लोसाइटिस हो सकता है, सेलियोसिस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस सच एस डायरिया हो सकता है, डिस्टेशनल फ्लूटुलेंस ETC जो है हो सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों यहाँ पे साइनोकोबालामिन जिसको विटामिन B12 के नाम से जानते हैं दोस्तों। विटामिन B12 जो है डेली रिक्वायरमेंट है 1 माइक्रोग्राम एंड इन्फेंट्स में 0.2 माइक्रोग्राम। इसका सोर्सेस है दोस्तों लीवर, किडनी, मीट, फिश, मिल्क एंड चीज़ में। इस तरह से जो है इसका जो है ये भी जो है वेजिटेबल सोर्सेस में ये विटामिन्स B12 नहीं पाए जाते हैं। इस तरह से इसका फंक्शन जो है DNA सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, और जो है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, और डिजेनरेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है हो सकता है। इस तरह ये जो भी जितने भी विटामिन हैं दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपका किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC हो, चाहे मेडिकल हो, पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, या फिर आपका जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करिएगा उसमें भी ये क्वेश्चन जो है विटामिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो जो है इसके अलावा दोस्तों जो है विटामिन B9 जो है प्रेगनेंसी के टाइम में जो है विथ आयरन के साथ में B9 दिया जाता है, जो बच्चे का ब्रेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है पूरी तरह अभी हम लोग विटामिन्स देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मिनरल्स के बारे में। धन्यवाद।